एक चंद्रशेखर रावण विदेश में जाकर 12 करोड़ की रोल्स रॉयस में घूमता है और पीछे अपना जाति सूचक शब्द लगाता भी है। वही जाति सूचक शब्द अगर मैं बोल दूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी। मैं चंद्रशेखर रावण की जाति बोल भी नहीं सकता हूँ और वही चंद्रशेखर रावण मुझे गाली बक सकता है मेरी जाति का नाम लेकर। लेकिन वो मेरी जाति को लेकर जब इस देश के अंदर में ये बोला जाएगा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और सारी सरकारें चुप रह जाएंगी। जेएनयू में ये नारा लगेगा और सारी सरकारें जब चुप रह जाएंगी, क्या कहेंगे? जातीय जनगणना अब होने वाली है भारत की। बोलूंगा कि हमने पाकिस्तान को बड़ा करारा जवाब दिया है ये कहकर कि तुम धर्म पूछकर मारोगे, हम तुम्हें जाति भी बता देंगे। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अभी जातिगत जनगणना जैसी चीज का समय नहीं था। पूरा देश आपकी तरफ टकटकी लगाकर बैठा हुआ है ये देखने के लिए कि कब आप कार्यवाही करोगे, और कुछ कार्यवाहियां हो भी रही हैं जिससे हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है, अमित शाह और राजनाथ सिंह जी पर पूरा भरोसा है, और उनसे ज्यादा भरोसा मुझे मेरे देश की तीनों सेनाओं पर है कि हम बदला तो जरूर लेंगे। लेकिन ये समय नहीं था कि जातिगत जनगणना का अनाउंसमेंट कर दो आप। लोग तो इस तरह से मजे ले रहे हैं कि भाई रात को 2 बजे हम फोन कर खोल के देखते हैं कि मोदी जी ने पता नहीं सेना को कौन सा कब आदेश दे दिया हो और पाकिस्तान जाएगा। लेकिन मेन मुद्दे पर रहते हैं जातिगत जनगणना। मैं बोलना चाहता हूँ आज कल भी मैंने इस पर बहुत थोड़ा सा अग्रेसिव होकर भी बोला था। कुछ चीजें हैं जातिगत जनगणना में जो ठीक होंगी, समझ रहे हैं, लेकिन ये समय उचित नहीं था करने का, पहली चीज। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जो विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग कर रहा था उसमें मुसलमानों की जातिगत जनगणना नहीं होनी थी। लेकिन जो नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार करने जा रही है उसमें सभी धर्मों की जातियों का जनगणना होगी और वो आंकड़े पेश किए जाएंगे। ये एक अच्छी चीज है। लेकिन इसके अलावा अब मैं क्या चाहता हूँ, हमारी भी तो शर्तें हैं ना, हम देश के नागरिक हैं, हमने आपको वोट देकर बिठाया है ना। मुझे एक बात बताइए, इस जातिगत जनगणना से क्या आपको ऐसा हासिल होगा सरकार को जिससे कि कोई मिसाल कायम हो जाएगी? आप कह रहे हो कि पिछड़े तबके का, निचले तबके का आदमी बराबर में आ जाएगा और वो हो जाएगा। ये तो अम्बेडकर साहब ने भी करने की कोशिश करी थी और 10 साल के लिए आरक्षण दिया। लेकिन उस 10 साल के आरक्षण को आज हम 75 साल तक, 78 साल तक ढोते आ रहे हैं। क्यों ढोते हुए आ रहे हैं? राजनीतिक लाभ के लिए। राजनीतिक लाभ के चक्कर में अम्बेडकर साहब ने जो ये किया था कि सामाजिक समरसता आ जाएगी, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? आज एक पूरा वर्ग हमसे कट गया। आज एक पूरा वर्ग हमसे कट गया और वो अपने आप को हिंदू ना बोलकर दलित बुलवाना पसंद करता है, हिंदू नहीं बुलवाता है। सोचिए, बहुसंख्यक देश में आज हिंदू दोयम दर्जे का बन गया और सारी दुनिया इस्लाम के पीछे, मुसलमान। सुनिए, पूरा सुनिए पहले सर। सारे के सारे ये लोग मुसलमानी वोट पाने के लिए, मुसलमानों की वोट पाने के लिए सब एक दूसरे पाले में चले गए और हिंदू यहाँ बंटता गया। आज जो दलित समाज है अपने आप को हिंदू कहलवाना भी पसंद नहीं कर रहा है। तो ये भेद कहाँ से आया? ये भेद कौन लाया? मुझे मनुस्मृति ने तो जाति का वो नहीं दिया था सर्टिफिकेट। मुझे जाति का सर्टिफिकेट तो मेरा संविधान दे रहा है, जिस संविधान को मैं मानता भी हूँ, और उसकी वजह से मुझे जातीय कॉलम लिखना पड़ रहा है। लेकिन जब आप जातिगत जनगणना करोगे तो क्या आप उसमें ये सुधार भी करोगे कि मुझे मेरी जाति लेकर नाम से गाली दी जाती है? मैं किसी की जाति बोल भी नहीं सकता हूँ। मैं चंद्रशेखर रावण की जाति बोल भी नहीं सकता हूँ और वही चंद्रशेखर रावण मुझे गाली बक सकता है मेरी जाति का नाम लेकर। तो आप एक बात बताइए, क्या ये सामाजिक समरसता है? क्या एक फार्म भरने के लिए मुझे शुक्ला जी हुए, दुबे जी हुए, चौबे जी हुए, तिवारी जी हुए, पांडे जी हुए, ठाकुर साहब हुए, गुप्ता जी हुए, इनके बच्चों को एक फार्म भरने के लिए, मतलब मैं कोई भी आंकड़ा ऐसे दे रहा हूँ, 350 रुपये देना है। वहीं पर दलित के बच्चे को वो फार्म फ्री होगा या 50 रुपये होगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता में भी छूट मिलेगी, फिर आपका मेरिट लिस्ट में भी छूट मिलेगी, और उसके बाद में जब नौकरी लग जाएगी पदोन्नति में भी आपको आरक्षण के तहत छूट मिल जाती है और आरक्षण के आधार पर आपकी पदोन्नति हो जाती है। तो ये सामाजिक समरसता हो सकती है क्या कभी? एक चंद्रशेखर रावण विदेश में जाकर 12 करोड़ की रोल्स रॉयस में घूमता है और पीछे अपना जाति सूचक शब्द लगाता भी है। वही जाति सूचक शब्द अगर मैं बोल दूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी। लेकिन वो प्राउडली लगा रहा है, लगाओ लगाओ, मुझे कोई गुरेज नहीं है, होना भी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी जाति पर वो होना चाहिए। लेकिन वो मेरी जाति को लेकर जब इस देश के अंदर में ये बोला जाएगा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और सारी सरकारें चुप रह जाएंगी। जेएनयू में ये नारा लगेगा और सारी सरकारें जब चुप रह जाएंगी तो पीड़ा होगी।
वो पीड़ा इसलिए भी बड़ी हो जाती है। भाई साहब मुझे एक बात बताइएगा, थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ। आज मैं वो न्यूज़ करोड़ों लोग देखते हैं, आज वो करोड़ों दर्शक मेरी बात को सुने, इंद्रेश द्विवेदी की बात को सुने और डिसाइड करें कि क्या ये सामाजिक समरसता का वो है। मेरी क्या गलती है? मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई योगदान है? नहीं है ना मेरा योगदान। मैं किसी और घर में भी पैदा हो सकता था। मैंने क्या किसी दलित पर, किसी अल्पसंख्यक पर मैंने कोई अत्याचार किया? कभी हुआ होगा, उसका खामियाजा मैं आज क्यों भुगतूं? पहली बात। दूसरी बात सुनिएगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। आज अगर जातिगत जनगणना के खिलाफ शुभांकर मिश्रा बात करते हैं, देश के बड़े एंकर हैं, जब शुभांकर मिश्रा उस पर बात करते हैं तो उनको ट्रोल किया जाता है। सिर्फ इस बात से ट्रोल करके उनको संघी बता दिया जाता है क्योंकि वो ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे। अरे वो शुभांकर मिश्रा ना होकर शुभांकर कुमार भी होते ना, तो भी वो यही काम कर रहे होते, क्योंकि ये टैलेंट उनका अपना है। लेकिन मिश्रा या कुमार होना ये उनका योगदान नहीं है। इस बेसिक चीज को समझो। आज मीनाक्षी जोशी जी का मैं नाम बताता हूँ, चित्रा त्रिपाठी हुई, मीनाक्षी जोशी हुई, शुभांकर मिश्रा हुए, इंद्रेश द्विवेदी हुए, रजत शर्मा हुए। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग ब्राह्मण घर में पैदा हुए। अरे भाई, हम ब्राह्मण घर में पैदा होकर हमने पाप नहीं किया है और ब्राह्मण इस देश का है। मेरे इसी देश में आप जातिगत जनगणना करा रहे हो और कुछ लोग, और वो सरकारों में हैं, वो विधायक है चुने हुए, और वो हम ब्राह्मणों को बोल देते हैं कि हम विदेशी हैं, हम बाहर से आए हुए हैं। एक बात सोचकर देखिएगा, ब्राह्मण का मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इस देश की वृद्धि से लेकर और इस देश की आजादी में जितना योगदान ब्राह्मणों का है, अगर किसी और का हो तो मुझे बता देना। आप समझिए, मैं जिम्मेदारी के साथ बातें कह रहा हूँ, बीच में मत टोकिएगा। मैं डायरेक्ट देश की जनता से संवाद करना चाहता हूँ आज कि एक बात बताइए, ब्राह्मणों को आप विदेशी बता देते हो, उस ब्राह्मण को जिसने इस देश में ही जिया, इस देश में ही मरा, इस देश के लिए सब कुछ दिया, और वहीं पर मुसलमान तुम्हारे अपने हो गए। जो दुनिया जानती है कि मुगल, अफगान, तुर्क ये सारे विदेशी थे, विदेशी आक्रांता थे और भारत में आए। और मुसलमानों के लिए लोग कहते हैं कि सभी का खून शामिल है वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और वहीं पर ब्राह्मणों को तुम बता देते हो कि वो विदेशी हैं। मैं पूरे चैलेंज के साथ और जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ, एक आजादी का एक क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद, जिसका असली नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था, उस जनेधारी के बराबर का एक मुसलमान क्रांतिकारी बताओ नाम, बताओ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, बाजीराव बल्लाड़ जिसने लगभग अफगानिस्तान तक भारत की सीमाएं फैला दी थी, भगवा ध्वज लहरा दिया था, उस बाजीराव बल्लाड़ से बड़ा योद्धा मुझे बताओ साहब, कोई है क्या? महिलाओं की बात कर लेते, वीरांगना की, ब्राह्मण की बेटी थी ना, रानी लक्ष्मीबाई से बड़ी कोई भी एक वीरांगना बता दो जिसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वे स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध और व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी भी उसकी आराध्य भवानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उस रानी लक्ष्मीबाई के मुकाबले की एक वीरांगना मुझे बता दो आप, किसी मुसलमान के उसमें हुई हो क्या? लेकिन वो मुसलमान तुम्हारे अपने हो गए और हमें तुमने विदेशी बता दिया। क्या उस पर सरकार ने कोई एक्शन किया क्या? आप जातिगत जनगणना करो, लेकिन उस जातिगत जनगणना में क्या आप आर्थिक आधार पर सहयोग करोगे क्या? जो आज ब्राह्मण बेचारा रिक्शा चलाने को मजबूर है, सारे सक्षम थोड़े हैं ब्राह्मण, मैं सक्षम हूँ, हर ब्राह्मण सक्षम नहीं हो सकता ना। और सारे शेड्यूल कास्ट वाले भी ऐसा तो है नहीं कि असहाय हैं। मैं एक से एक शेड्यूल कास्ट के दोस्तों को जानता हूँ अपने, जिनके घर के अंदर में मर्सिडीज और BMW खड़ी होती है, मेरे घर में तो नहीं है। सवाल ये कि जिस भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था, विपक्ष के नेता तमाम कहते हैं कि भाई ये जो है सिर्फ सनातन के लिए काम करती है, हिंदुओं के लिए काम करते हैं, आज जो है क्या वही भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई जातियों की जनगणना होनी चाहिए? देखिए, उनका कोई भी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, हाँ समर्थक रहा हूँ और समर्थक आगे भी रहूँगा, लेकिन सिर्फ उन मुद्दों पर जो राष्ट्रवादी मुद्दे होंगे। अगर मुद्दा राष्ट्रवाद का होगा तो मैं भाजपा का समर्थक रहूँगा,
और अगर मुद्दा समाज को बांटने या तोड़ने का होगा तो उस मुद्दे पे मैं कभी समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि मैं जातिगत जनगणना के विरोध में हूं, क्योंकि किसी भी सूरत में जातिगत जनगणना हमारे अंदर मतभेद पैदा करने का कार्य करेगी और हमें तोड़ने का काम करेगी। इसलिए जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये सुना आपने, आम जनता की राय है, आम जनता की बातें। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।